तो दोस्तों यूपी पीजीटी प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस की श्रृंखला का एक और वीडियो आज आपके सामने लाए हैं। ये जो क्वेश्चन हम इस समय करा रहे हैं इन वीडियोस में वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जो हम लोग के जनरली प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि वो सारे क्वेश्चन आपको बार बार करा दिए जाएं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस में आ जाएं और आपके पेपर में आपकी सहायता करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शंस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy प्लस 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ऑप्शन ए है सर्किल, ऑप्शन बी पैराबोला, ऑप्शन सी एलिप्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो गिवन इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy प्लस 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन हम लोग जानते हैं, होती है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करा दें। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2, h इज इक्वल टू 1/2 xy का कोफिशिएंट, g इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि सर्किल की कंडीशन क्या है, पैराबोला की कंडीशन क्या है, एलिप्स की कंडीशन क्या है। ठीक है, a is equal to 1, b is equal to minus 2, h is equal to 1/2, g is equal to 0, f equal to 3, c equal to minus 4। अब हम निकाल लें a h g h b f g f c इसकी वैल्यू। ये क्या है? अगर ये 0 के बराबर होता है तो ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ये a की वैल्यू इसमें क्या है, यहां रख देते हैं, a1 h 1/2 g0 h 1/2 b minus 2 f 3 g 0 f और c माइनस 4। इसको सॉल्व कर लें। 1 into ये पहला कॉलम छोड़ देते हैं और पहली रो छोड़ देते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई 4 2 8 माइनस 3 3 9 माइनस 1/2, ये छोड़ दी, ये छोड़ दी, माइनस 4/2 मतलब 2 माइनस के और माइनस 0 और प्लस 0, ये हो गया माइनस 1 और प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। ये ट्रायंगल का जो एरिया है वो 0 के बराबर है, डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर है, तो ये हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कर्व 2/r इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 1/4 cos थीटा इज, ये जो कर्व है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन ए इज पैराबोला, ऑप्शन बी इज हाइपरबोला, ऑप्शन सी इज एलिप्स एंड ऑप्शन डी इज स्ट्रेट लाइन। ये पीजीटी में 2005 में आया है। देखिए ये एक्स और वाई में इक्वेशन नहीं है तो ये कार्टेशियन फॉर्म नहीं है इसकी, ये पोलर फॉर्म कहलाती है। जो आर और थीटा में होती है वो पोलर फॉर्म कहलाती है। करना क्या है, दोनों तरफ ये हमें 1 लाना है और -1 जो भी है, ये 2 हटा दें तो दोनों तरफ हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2 into 2/r इज इक्वल टू -2/2
प्लस 2/4 cos थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 4/r इज इक्वल टू -1 प्लस 1/2 cos थीटा। एक जनरल इक्वेशन होती है L/r इज इक्वल टू -1 प्लस e cos थीटा, पढ़ी होगी। ठीक है, कंपेयर करा दें, L इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और E इज इक्वल टू 1/2। आप ध्यान रखें कि E की वैल्यू 1 से कम है। जब E की वैल्यू 1 से कम होती है तो ये एलिप्स होता है। जब E की वैल्यू 1 के बराबर होती है तो ये पैराबोला होता है। जब E की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ये हाइपरबोला होता है। ये तीनों कंडीशन याद रखेंगे, और ये कंडीशन याद अगर नहीं होगी तो हम बता नहीं पाएंगे कि ये क्या है। तो यहाँ पे E की वैल्यू 1 से छोटी है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो इक्वेशन है वो एक इलिप्स की इक्वेशन है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, r² इज इक्वल टू 2 - 6r cos थीटा प्लस 4r sin थीटा इज, ऑप्शन ए इज 3, 2, ऑप्शन बी इज 3, -2, ऑप्शन सी इज -3, 2, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। ये पीजीटी में 2004 में आया है। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन देते हैं जिसमें ये सर्किल की इक्वेशन दे रखी है लेकिन ये दे रखी है पोलर फॉर्म में, और हमने पढ़ी है सर्किल की एक इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, जिसमें जो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है। ये जनरल इक्वेशन है सर्किल की, जिसमें g और -f क्या होते हैं, सेंटर होते हैं सर्किल के। तो इसको या तो हम कन्वर्ट कर लें कार्टेशियन फॉर्म में, या फिर हमें याद हो कि पोलर फॉर्म में इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं सेंटर के वो क्या होते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि हम पुट कर लेते हैं x इक्वल टू होता है r cos थीटा, ध्यान होगा, y इज इक्वल टू होता है r sin थीटा, ठीक है, एंड x² प्लस y² इज इक्वल टू होता है r², cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 होता है। ये यहां पुट कर दें, x² प्लस y² इज इक्वल टू 2 - 6x प्लस 4y, ठीक है। ये हो गया x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सर्किल की जो इक्वेशन होती है कार्टेशियन फॉर्म में जनरल, वो क्या होती है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, ये भी सर्किल की इक्वेशन है, ये भी सर्किल की इक्वेशन है। कंपेयर कर दें, 2g इज इक्वल टू 6, सो g इज इक्वल टू 3, 2f इज इक्वल टू -4, तो f इज इक्वल टू -2। देन सेंटर ऑफ द सर्किल क्या होता है, -g, -f, -g मतलब -3, -f मतलब 2, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपने देखा होगा कि ये जो क्वेश्चन, अगर आपको ये चीजें पता हैं और आपकी प्रैक्टिस में है तो इसको करने में आपको 5 से 10 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं। और अगर आपको नहीं पता है या आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर ये आपसे क्वेश्चन वहां पे एग्जाम हॉल में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ E is greater than 1 then the equation L/r is equal to 1 plus E cos theta is called a parabola, a hyperbola, a ellipse और none of these। ये पीजीटी में 2010 में आया है। इस तरीके के क्वेश्चन 1 या 2 जरूर आते हैं जिसमें आपको 1 से 2 सेकंड बस लगते हैं करने में।
और ये जो अब आपको पता होते हैं और ये सही हो जाते हैं तो फिर इसकी जगह पे जो टाइम बचता है वो दूसरे क्वेश्चनों में काम आता है। तो इसमें कंडीशन होती है, गिवन इक्वेशन है L अपॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे जो E है तो फर्स्ट कंडीशन है इफ E इज ग्रेटर देन 1 then this equation is called the equation of hyperbola. Second condition है if E is equal to 1 then this equation represent a parabola, ये याद कर लेंगे। और if E is less than 1 then this equation represent an ellipse. So here E is greater than 1, so first condition applied, this equation represent the hyperbola. So option B is the correct answer. Now the next question is the polar equation R is equal to a sec theta represents a parabola, a straight line, a circle, an ellipse. R is equal to a sec theta को इक्वेशन दे रखी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पैराबोला को, स्ट्रेट लाइन को, सर्किल को या फिर इलिप्स को। ये पीसीटी में 2000 में आया है। ये वाले क्वेश्चन आपके सही होने बहुत जरूरी हैं। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और एक बार ये सही हो जाते हैं तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाते हैं। तो गिवन क्या है? R इज इक्वल टू a sec थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू a अपॉन cos थीटा, लिख सकते हैं, या R cos थीटा इज इक्वल टू a। R cos थीटा पोलर फॉर्म में, क्या पोलर फॉर्म में दे रखा है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं x इज इक्वल टू a। सो x इज इक्वल टू a और x minus a is equal to 0 is represent a straight line which is parallel to y-axis. So this equation represent a straight line जो y-axis के parallel है। Option B is the correct answer.